नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम के बारे में। ये एक तरह का हेल्थ चेकअप है, पर इंसानों का नहीं, कंपनियों का। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें बताएगा कि किसी भी स्टॉक में असल में कितना दम है। तो सवाल ये उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है ना, कि भाई 5,000 से भी ज्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं, इनमें से विनर्स को कैसे ढूंढा जाए। मतलब इतने सारे ऑप्शंस में कंफ्यूज होना तो बहुत ही आम बात है। लेकिन घबराइए नहीं, इसका भी एक सिस्टमैटिक तरीका है जो इस सारी कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। ओके, तो देखते हैं कि हम इसे कैसे समझेंगे। हम इस पूरी उथल-पुथल को एक सिंपल सी चेकलिस्ट में बदलेंगे। पहले ग्रोथ और प्रॉफिट देखेंगे, फिर कंपनी कितनी एफिशिएंट है वो समझेंगे, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जांच करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कीमत सही है, और आखिर में सबको मिलाकर एक फाइनल स्कोर कार्ड तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी नंबर, किसी भी रेशियो में कूदने से पहले एक अच्छा एनालिसिस हमेशा, और मैं कहूँगा हमेशा, इन 4 बहुत ही ज़रूरी सवालों से शुरू होता है। ये वो 4 सवाल हैं जो किसी भी अच्छे इन्वेस्टमेंट की बुनियाद होते हैं। क्या कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है? क्या उसका बिजनेस मॉडल लंबा चलेगा? मैनेजमेंट पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं? और सबसे आखिर में, क्या उसकी कीमत ठीक-ठाक है? एक बात पर गौर कीजिए, प्राइस का सवाल सबसे आखिर में है, पहले नहीं। पहले बिजनेस को समझना है, उसके बाद ही उसकी कीमत पर बात होगी। चलिए, अब आते हैं हमारे पहले क्वांटिटेटिव चेक पर, यानी कि अब हम नंबर्स की बात करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे ग्रोथ और प्रॉफिट। मतलब, क्या कंपनी का बिजनेस असल में बढ़ भी रहा है? और अगर बढ़ रहा है, तो क्या वो ग्रोथ मुनाफे में बदल पा रही है? ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो देखनी है वो है सेल्स ग्रोथ। सीधी सी बात है, ये किसी भी बढ़ते हुए बिजनेस का पहला इंडिकेटर है। अगर सेल्स ही नहीं बढ़ रही, तो मतलब या तो कंपनी एक जगह रुक गई है या फिर सिकुड़ रही है, और दोनों ही अच्छे संकेत नहीं हैं। अब सेल्स ग्रोथ को नापने के लिए हमारे पास कुछ सीधे साधे बेंचमार्क हैं। अगर ग्रोथ 10% से ज्यादा है तो ये बहुत ही शानदार बात है। 5 से 10% है तो अच्छा है। लेकिन अगर ग्रोथ नेगेटिव में चली जाए, मतलब 0% से भी कम, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इससे हमें सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन सुनिए, सिर्फ सेल्स ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है अगर वो असल में प्रॉफिट में नहीं बदल रही। सोचिए, कोई कंपनी अपनी सेल्स तो बढ़ा ले, पर साथ साथ उसके खर्चे भी बढ़ते जाएं, तो इन्वेस्टर्स को क्या मिला? कुछ नहीं। इसलिए हमें यह भी देखना है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं। हम 1 साल और 5 साल दोनों ट्रेंड्स को चेक करते हैं। ओके, ग्रोथ और प्रॉफिट के बाद हमारा अगला पड़ाव है एफिशिएंसी, मतलब मैनेजमेंट कितना काबिल है। हम ये देखेंगे कि कंपनी अपने पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी पैसा इन्वेस्टर्स ने लगाया है, उसका इस्तेमाल करके कितना अच्छा मुनाफा कमा पा रही है। और इसको नापने का एक बेहतरीन तरीका है आरओई, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। ये हमें सीधा सीधा ये बताता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के लगाए हुए हर 1 रुपए से कितना और मुनाफा बना पा रहा है। ये एक बहुत ही ज़रूरी मैट्रिक है। इसको समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। आरओई को एक बैंक एफडी की तरह सोचिए। मान लीजिए बैंक की एफडी आपको 8% का रिटर्न देती है, तो 20% आरओई वाली कंपनी का मतलब है कि वो शेयर होल्डर्स के लगाए हुए पैसे पर 20% का रिटर्न जनरेट कर रही है ना कमाल की बात? और सिर्फ हम ही नहीं, महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे का भी यही मानना है। उनका एक मशहूर नियम है, वो कहते हैं, ऐसी कंपनियों को ढूंढो जिनका आरओई पिछले 10 सालों में लगातार कंसिस्टेंटली 15% से ऊपर रहा हो। यहां पर जो कीवर्ड है वो है लगातार। ठीक है, तो कंपनी बढ़ रही है, मुनाफा कमा रही है, एफिशिएंट भी है, लेकिन क्या वो फाइनेंशियली स्टेबल है? क्या वो किसी तूफान का सामना कर सकती है? अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिस्क की, और इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि कंपनी पर कर्ज कितना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्ज एक अच्छी भली कंपनी को भी बुरे वक्त में डुबा सकता है। और इसे चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है डेट टू इक्विटी रेशियो। यहां सीधा सा हिसाब है। अगर ये रेशियो 0.5 से कम है तो बहुत बढ़िया है, मतलब कंपनी कर्ज पर ज्यादा निर्भर नहीं है। लेकिन अगर ये 2 से ऊपर चला जाए तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि मुश्किल समय में कंपनी पर खतरा मंडरा सकता है। हम तो ऐसी कंपनियां चाहते हैं जो आत्मनिर्भर हों, है ना? अब हम आते हैं उस आखिरी लेकिन बहुत ही अहम सवाल पर, जो हमेशा आखिर में ही पूछा जाना चाहिए। क्या कीमत सही है? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक शानदार कंपनी भी एक बहुत बुरा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है अगर उसके लिए जरूरत से ज्यादा कीमत चुका दी जाए।
तो प्राइस सही है या नहीं, ये पता लगाने के लिए सबसे कॉमन तरीका है P/E रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये बस ये बताता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी की कमाई के हर एक रुपए के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं। मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर किसी कंपनी का PE 20 है तो इसका मतलब है कि आप कंपनी के कमाए हुए हर एक रुपए के बदले 20 रुपए देने को तैयार हैं। ये दिखाता है कि बाजार की उस कंपनी से क्या उम्मीदें हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। PE रेशियो अकेले कुछ नहीं बताता। इसे हमेशा उसकी अपनी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों के PE से कंपेयर करना चाहिए। सीधी सी बात है, एक हाई ग्रोथ टेक कंपनी का PE एक पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से तो अलग ही होगा। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अब तक हमने जो कुछ भी देखा उन सबको एक साथ लाने का समय आ गया है। इन सारे पैरामीटर्स पर कंपनी को जांचने परखने के बाद अब हम एक फाइनल स्कोर कार्ड बनाएंगे। ये स्कोर कार्ड हमें बताएगा कि हमें आगे क्या करना है। और ये स्कोर कार्ड सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सीधे सीधे एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में बदल जाता है। जैसे अगर स्कोर 16 से ज्यादा है तो वो एक्सीलेंट है और उसमें हम अपने पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा लगा सकते हैं। अगर 14 से 16 के बीच है तो अच्छा है और उससे कम है तो ठीक ठाक, मतलब अपना ज्यादातर पैसा सबसे बेस्ट कंपनियों में लगाना है। और आखिर में ये बात इस पूरे सिस्टम का निचोड़ है। एक सिस्टमैटिक अप्रोच हमेशा सही अप्रोच होती है। अगर आप बस अंदाजे से रैंडमली स्टॉक चुन रहे हैं तो आपके रिटर्न्स भी तो रैंडम ही होंगे, है ना? सफलता एक सिस्टम से मिलती है, तुक्के से नहीं। तो जाने से पहले ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं कि आपका पोर्टफोलियो एक सिस्टम पर बना है या सिर्फ एक गैम्बल पर। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।